फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जानेंगे कि टैली प्राइम क्या होता है और टैली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स गो, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि टैली प्राइम होता क्या है। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड दिखेगा, उस पर क्लिक करके टैली प्राइम के फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जिसे गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। तो सबसे ऊपर हमें दिखेगा कंपनी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, या फिर हम शॉर्टकट की से Alt+K भी प्रेस करेंगे तो भी हमारे सामने डायरेक्ट ये ऑप्शन खुल जाएगा। क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है कंपनी डाटा पाथ। तो कंपनी डाटा पाथ होता क्या, कहाँ पर सेव हो रही है, किस ड्राइव में सेव हो रही है, तो हम उसमें जिस ड्राइव में आप सेव करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद कंपनी का नेम लिखते हैं, ठीक है। कंपनी नेम में हम लिखेंगे नेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ओके। इसके बाद मेलिंग नेम में अगर कंपनी का कोई दूसरा नाम है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम एंटर प्रेस कर देंगे। एड्रेस में हम लिखेंगे जो आपका एड्रेस हो आप उसको फिल करें। मैं लिख देती हूँ अशोक विहार। हमारे सामने स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप जिस भी स्टेट में रहते हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई आसाम में रहता है, बिहार में रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, या दिल्ली या गोवा, जिसमें भी जो आप रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद पिन कोड आएगा डालने के लिए, तो जो आपका पिन कोड होगा आप उसको फिल करेंगे। मैं 110065 डाल देती हूँ। टेलीफोन नंबर में आपका जो टेलीफोन नंबर हो आप उसको फिल करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर जो भी हो आपका वो आप डालें। इंटर करके ईमेल पे अब आप जो ईमेल बनाए हो आप उसको डाल सकते हो, आपका जो ईमेल हो। मैं डाल देती हूँ हेलो national@gmail। इसके बाद वेबसाइट का कोई URL नंबर है तो आप उसको डाल दें, अदरवाइज एंटर प्रेस कर दें। अब बात आती है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम की। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम होता क्या है, और जो अकाउंटिंग में होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बुक बिगनिंग फ्रॉम। बुक बिगनिंग फ्रॉम हमारा जो होता है वो हम अपने जो बिजनेस की है वो एंट्री कब से कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कब से कर रहे हैं, तो उसको डालेंगे। मैं इसी को रहने देती हूँ और एंटर प्रेस कर देती हूँ। इसके बाद बेस करेंसी सिंबल आ जाएगा आपका। हमारा तो इंडियन रुपए में है तो हम उसी को रहने देंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमारा कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद हमारे सामने ये जो है सेटअप आ गया। तो F12 जिसमें नहीं आता वो F12 प्रेस कर सकते हो, नहीं तो हमें ऐसे ही एंटर कर देंगे। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे ये GST है तो GST में जब हम GST की फिलिंग करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में जानेंगे। अभी इसका फिलहाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो कंपनी है वो पूरी तरह से बन चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारा है, अब हम इस पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ग्रुप आ जाएगा, लेजर बनाना आ जाएगा। ये करेंसी वाउचर हमारा है। हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है, यहाँ से बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये हमारी हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।